इस समय चल रही है बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की बैठक और आरसीबी पर क्या फैसला हुआ है आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1518वां एपिसोड। आज 14 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। 2026 के आईपीएल की सारी खबर अभी से ही हमारे चैनल पर 24 घंटे 12 महीने 7 दिन चलती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आईपीएल की फैनगिरी सब्सक्राइब के बटन पर दिखाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर डब्ल्यूटीसी के फाइनल के हवाले से निकल कर आ रही है। भैया देखो, जो ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़कर गए थे बीच में इंडियन प्रीमियर लीग को डब्ल्यूटीसी की तैयारियों के लिए, लगता है वो सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंचेस दूर है साउथ अफ्रीका अपने पहले डब्ल्यूटीसी फाइनल खिताब से। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि आज जब साउथ अफ्रीका की टीम उतरेगी तो मात्र 69 रन की जरूरत साउथ अफ्रीका को रहेगी। ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका के मात्र 2 विकेट गिरे हैं। माकराम की बहुत अच्छी पारी आई है और 213 रन पर 2 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका बड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि मात्र 69 रन दूर है साउथ अफ्रीका अपने पहले खिताब से। दरअसल दोस्तों, ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है ना, ये लगातार पिछले 20 सालों से चोकर का तमगा लेकर घूम रही है। बड़े टूर्नामेंट पर हमेशा फाइनल तक पहुंचने वाली या सेमीफाइनल में पहुंचने वाली साउथ अफ्रीका की टीम लंबे अरसे से कोई बड़ा खिताब जीत नहीं पाई। 2024 की टी20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका भारत के सामने फाइनल हार गई। तो ये बहुत बड़ा पल है साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के लिए। बीच में आईपीएल छोड़कर गए थे ये लोग, बीच में तो नहीं बोलेंगे, हाँ प्लेऑफ में इनकी डेट थी और उस तारीख को ये लोग चले गए थे। मोस्टली प्लेयर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उसका हल, उसका फायदा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। तो ईडन गार्डन्स कोलकाता से बड़ी रिपोर्ट है। डब्ल्यूटीसी का अगला फाइनल कहां होगा, इसको लेकर अब बहुत ज्यादा बहस पूरी दुनिया में चल रही है। दरअसल दोस्तों, लगातार 3 डब्ल्यूटीसी के फाइनल इंग्लैंड में हुए हैं, लेकिन अब अलग अलग क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंडिया हो, बोल रहे हैं कि अगला जो साइकिल हो 2 साल बाद जब डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो तो वो भारत में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट यह है कि क्राइटेरिया तैयार किया गया है जिसके तहत मैदान हिस्टोरिक होना चाहिए। मैदान जो है वो 20 से 25 साल पहले बना हुआ होना चाहिए, तभी उसको डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए मंजूरी दी जाएगी। जैसे लॉर्ड्स का मैदान है भारत में, कोलकाता का ईडन गार्डन्स है, इंग्लैंड में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है। ये मैदान दोस्तों बहुत हिस्टोरिक ग्राउंड है और डब्ल्यूटीसी का फाइनल इसी क्राइटेरिया के तहत इन्हीं मैदानों पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का कोलकाता का स्टेडियम भी इसमें फ्रंट रनर है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि आने वाले 2 साल के बाद जो अगला डब्ल्यूटीसी का फाइनल साइकिल में होगा वो भारत में हो सकता है, कोलकाता की ईडन गार्डन्स में हो सकता है। लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आज भैया बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की बैठक है। जैसा कि मैंने आपको 4 दिन पहले बोला था, शनिवार को होने वाली है। शनिवार है आज एपेक्स काउंसिल की बैठक होने वाली है। ये बैठक मुंबई में होगी, बीसीसीआई के दफ्तर में होगी। इसमें 4 बड़े मुद्दों पर बात होगी। एक तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो स्टैम्पीड हुई उसके लेकर, दूसरा आने वाले समय में विक्ट्री सेलिब्रेशन को लेकर नियमबद्ध करने की तैयारियां होंगी। तीसरी बड़ी चीज एज फ्रॉड जो चल रहा है इस समय, उसको लेकर बैठक होने वाली है। चौथी बड़ी चीज डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर बैठक होने वाली है। अगले आईपीएल की तैयारियों को लेकर और रिटेंशन की पॉलिसी को लेकर बैठक होने वाली है। एपेक्स काउंसिल की बैठक में बीसीसीआई अपने मुद्दे भी रखेगा, ना सिर्फ आईपीएल, भारतीय क्रिकेट पर भी बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद भारतीय क्रिकेट को अब आगे कैसे ले जाना है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू में काफी ज्यादा घाटा लगा है। इन दोनों खिलाड़ियों के चलते बीसीसीआई को काफी पैसा मिल रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों भारतीय टीम की जर्सी में आने वाले 2 साल के बाद नहीं दिखेंगे, बीसीसीआई तैयारी करेगा कि इनके स्थान पर किसको प्रोजेक्ट किया जाए एज अ ब्रांड फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। बहुत कुछ होने वाला है। इस बैठक का जो भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पर देखेगा, सब्सक्राइब कर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के विक्ट्री सेलिब्रेशन के नए नियमों के हवाले से। अगले साल जो भी आईपीएल जीतेगा ना, उसको विक्ट्री सेलिब्रेशन करने के नए नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसके तहत दोस्तों सबसे पहले आपको बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम इस पर्टिकुलर मैदान पर जाकर विक्ट्री सेलिब्रेशन करने वाले हैं, फला फला गेस्ट को हम लोग बुला रहे हैं, फला फला पब्लिक, फला फला भीड़ हमारे हिसाब से इकट्ठा हो सकती है। पुलिस की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है, जिसके तहत मान लीजिए अगर कोई टीम ने 4 तारीख को फाइनल जीता तो उसको 1 हफ्ते बाद विक्ट्री सेलिब्रेशन या 4 दिन बाद विक्ट्री सेलिब्रेशन करने की इजाजत होगी। आप अगले ही दिन जाकर विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, खबर यह नहीं है कि विक्ट्री सेलिब्रेशन अच्छा है या बुरा, खबर यह है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते विक्ट्री सेलिब्रेशन भगदड़ में तब्दील हो सकता है। आने वाले समय में ऐसा ना हो, बीसीसीआई इसको इंश्योर करेगा। लेकिन क्या आरसीबी पर कोई एक्शन होगा? 5वीं बड़ी रिपोर्ट, बड़े सोर्सेज बीसीसीआई के बता रहे हैं और इस मीटिंग चल रही है। जब ये वीडियो आप देख रहे हो, मीटिंग कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन बड़े सोर्सेज ये बता रहे हैं कोई एक्शन नहीं होने वाला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर किसी भी तरह के कोई एक्शन लेने की तैयारी में इस समय बीसीसीआई नहीं है। रिपोर्ट ये बीसीसीआई नहीं चाहता कि कोई एक्शन लिया जाए और खबर यही है कि कोई एक्शन इस बैठक के बाद भी आरसीबी की टीम के ऊपर नहीं होने वाला है। अगर कोई एक्शन होता है तो वो पुलिस के और कोर्ट के निर्देशों पर होगा। बीसीसीआई खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर कोर्ट इस पर कुछ फैसला सुनाती है और आरसीबी को अकाउंटेबल करती है कि भैया ये भगदड़ आरसीबी के कारण हुई, देन फिर फैसला हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में फिर पूर्ण रूप से भैया वो निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन बीसीसीआई खुद अपने हाथों से अभी आज इस बैठक में कोई फैसला आरसीबी पर नहीं
सुनाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक बहुत बड़ी खबर नेपाल से आ रही है भैया। नेपाल और वेस्ट इंडीज बायलैटरल सीरीज खेलेंगी। ये बायलैटरल सीरीज शारजाह में सितंबर में होने वाली है, जिसमें नेपाल होस्ट करेगा, वेस्ट इंडीज की टीम नेपाल का दौरा करेगी। हालांकि सीरीज नेपाल देश में नहीं, शारजाह में होगी। आपको बता दूं भैया, T20 वर्ल्ड कप के एशियन क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो नेपाल तैयारी कर रहा है। ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में भारत में, इससे पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के क्वालिफायर चल रहे हैं, जिसमें नेपाल क्वालिफाई करेगा तो फिर एशिया से क्वालिफाई कर वो वर्ल्ड कप में क्वालिफायर्स खेलेगा। तो पहले भाई हर कंटिनेंट के अपने क्वालिफायर्स होंगे, उसमें से जो टीमें सेलेक्ट होंगी वो जाकर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेलेंगी और उसके बाद फिर मेन वर्ल्ड कप इवेंट खेलेगी। तो नेपाल उसकी तैयारियां कर रहा है। नेपाल एशिया से क्वालिफाई करना चाहता है। भारत तो ऑलरेडी क्वालिफाई है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एज परमानेंट मेंबर ऑलरेडी क्वालिफाई होते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी रिपोर्ट आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह के फॉर्मेट पर काम हो रहा है। तो चैनल के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं साथ बड़ी रिपोर्ट की, साथ बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो चेन्नई के सोर्सेस बड़ा क्लेम कर रहे हैं। खबर यह है कि धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे। रिपोर्ट यह है कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी के बीच ऑलरेडी इस बात पर सहमति बन चुकी है। धोनी ने जब फाइनली लास्ट वर्ल्ड कप आईपीएल माफ कीजिए खेला था 2025 में, अभी तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा मेरे पास 7-8 महीने में डिसाइड करूंगा। रिपोर्ट यह है कि उनका जो बयान था वो उसी समय इस और जो है वो इशारा करता है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि धोनी को चेन्नई वाले छोड़ना नहीं चाहते। जो क्राउड पुलर है वो महेंद्र सिंह धोनी है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को विदाउट धोनी के मालिक कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी चीज ये है कि धोनी का रोल कैसा रहेगा ये भी देखने वाली बात है। अभी की खबर यही कंफर्म हुई है कि धोनी एज अ प्लेयर ही खेलेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो मेंटोर के रूप में देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। धोनी एज अ प्लेयर ही खेलेंगे, क्योंकि चेन्नई के मैनेजमेंट को ये चीज पता है कि जब तक धोनी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे तब तक भाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कमाएगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट में और चेन्नई के इंडिया सीमेंट जो कंपनी उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो धोनी के खुद के आने से चेन्नई की ही वैल्यू नहीं बढ़ रही, उनकी खुद की कंपनी की भी वैल्यू बढ़ रही है। दैट्स वाई धोनी अपनी सैलरी 4 करोड़ ही लेते हैं भाई आईपीएल में खेलने की, और ऋतुराज गायकवाड़ को 20 करोड़ देते हैं। तो उसका रीजन ही ये है। और धोनी खुद भी चाहते हैं कि वैल्यूएशन चेन्नई सुपर किंग्स का हॉट रहे। तो आने वाले 2 सालों तक भी हमें धोनी दिख सकते हैं। धोनी को लेकर ये सबसे बड़ी रिपोर्ट सबसे पहले माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर आई है। तो भैया इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि जब अगला आईपीएल 2026 में हो रहा होगा तो धोनी आपको खेलते हुए दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर मुंबई T20 लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। मुंबई T20 लीग का कल फाइनल हुआ, जिसमें भैया मराठा रॉयल्स की टीम ने जीत हासिल की। हराया किसको? मुंबई फॉल्कन्स की टीम को। मुंबई फॉल्कन्स के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर की भैया ऐसा लग रहा है एकदम से तारे और सितारे पलट गए। पिछले साल तक जो श्रेयस अय्यर जहां भी टूर्नामेंट में कप्तानी करते थे वो टीम जीतती थी। इस बार पिक्चर थोड़ी सी बदल गई है। इस बार वो जिस भी टूर्नामेंट में जाते हैं उनकी टीम फाइनल खेलती है लेकिन जीतती नहीं है, फाइनल में हार जाती है। ऐसा हमने आईपीएल में भी देखा, पंजाब किंग्स की टीम हारी, और अब मुंबई T20 लीग में भी ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि श्रेयस अय्यर ने बहुत बड़ा दावा ठोका है भारत की कप्तानी का। मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर आप श्रेयस अय्यर का जिस तरह से कद हो चला है, मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल श्रेयस अय्यर के कहीं आसपास भी नजर आते हैं भारतीय क्रिकेट की कंटेंडरशिप को लेकर। क्योंकि अगर आप इन चारों को उठाकर देखेंगे, चाहे पांड्या को, चाहे गिल को, चाहे आप अय्यर को उठा लीजिए और चाहे आप सूर्या यादव को उठा लीजिए, तो इन चारों के पास इंटरनेशनली कोई बड़ा अनुभव नहीं है। नंबर 1, डोमेस्टिकली ही ये चारों दावेदारी ठोक रहे हैं। नंबर 2, और डोमेस्टिकली तो अय्यर इन चारों को पीछे कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर को ऑल फॉर्मेट कैप्टन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए बीसीसीआई को। जो खबरें आ रही है ना कि सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में ही देंगे, मेरे हिसाब से तो भाई वो बंदा हर फॉर्मेट में, और T20 की तो कल ही बनाना चाहिए भाई श्रेयस अय्यर को कप्तान, क्योंकि विराट रोहित है नहीं वहां पर और आप सूर्या को बना रहे हो। पंड्या, जिस तरह का पंड्या का कंडक्ट रहता है वो डिजर्व करते नहीं है, लेकिन अय्यर एक बहुत अच्छा एसेट है, भारत के पास यूज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप का एक फॉर्मेट सामने आया है। 2026 में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होगा। 20 टीमें T20 वर्ल्ड कप को खेलेगी। 4 अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफिकेशन भी होगा। 5 टीमें हर ग्रुप का हिस्सा होंगी। आपको बता दूं टोटल 40 मैचेस 2026 में भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट होने वाले T20 वर्ल्ड कप में होने वाले हैं। ये T20 वर्ल्ड कप फरवरी और मार्च में भारत और लंका की सरजमी पर खेला जाएगा। श्रीलंका में जितने भी मैचेस होंगे वो पाकिस्तान के मैचेस होंगे। पाकिस्तानी टीम भारत नहीं आएगी और लंका का जो देश है श्रीलंका है वो पाकिस्तानी टीम को होस्ट करेगा इस वर्ल्ड कप के लिए। तो कुछ मैचेस क्वालिफिकेशन के भी लंका में हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैचेस, लगभग 35 मैचेस भारत में होंगे, 5 मैचेस लंका में होंगे। फॉर्मेट सामने आया है। भारत की टीम कैसी होगी, क्या आईपीएल के नए सितारों को जगह मिलेगी, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं 10 बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है योगराज सिंह के हवाले से। अपने ब्लंट स्टेटमेंट के लिए योगराज सिंह जाने जाते हैं, योगराज सिंह के पिता है। और एक और बड़ी बात कह दी है योगराज सिंह ने, किसको लेकर? इन्होंने ये बात कही है वैभव सूर्यवंशी को लेकर। उन्होंने कहा ही कांट सर्वाइव 5 डे क्रिकेट। बोल रहे ये 5 दिन का क्रिकेट ये सर्वाइव कर पाता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाता।
ये बोल रहे हैं योगराज सिंह। 5 दिन का क्रिकेट क्या, टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी चीज है जो कि मायने रखती है, और विराट कोहली ने भी फाइनल जीत के बाद यही कहा कि टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन करंट कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट की स्थिति अच्छी नहीं है, और ऐसी स्थिति में योगराज सिंह ने वैभव सूर्यवंशी पर सवाल उठाया। ये थी दिन में की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी राय को इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा